बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके में भारी तबाही मचा दी और करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकान और वाहन के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालय को भी भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही मची है। 291 विदेशी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। कम से कम 105 भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बाढ़ ने नेपाल के रसुआ क्षेत्र को प्रभावित किया। राहत और बचाव अभियान पर नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में बाढ़ से तबाही और इसी बीच जानकारी है 291 जो पर्यटक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है और सब पर नजर बनी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 291 विदेशी नागरिक अभी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कम से कम उसमें 105 भारतीय पर्यटक भी हैं जो लापता हैं। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरे पुल को अपने साथ बहा ले जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि 291 विदेशी नागरिक हैं जो लापता हैं। ये तस्वीरें सचमुच डरा देने वाली है। ये पुल का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में समा गया। कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी तबाही मच गई है और भारी नुकसान नेपाल में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जानकारी ये है कि कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां घूमने गए थे। 291 उनकी संख्या बताई जा रही है जो अभी लापता हैं। 105 भारतीय भी इस में लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है और उस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही में 1000 लोगों के बहने की खबर मिल रही है, जिसमें से 291 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं और 105 भारतीय भी हैं जो लापता हैं। उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही की जानकारी है। तो वहीं बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि वो सारा पानी जो है बिहार के निचले इलाकों में फैल जाता है। और इस बार की जो तबाही है वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। और आपको ये बता दें कि भारत की 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल से सीमा शेयर करते हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। Ôi, tay một xót rồi.